मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती क्योंकि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है जिसका महत्व आज नहीं समझा जा रहा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, किसी औषधियों का सेवन नहीं हो रहा है संसारिक, और आप ब्रह्मचारी हैं, एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, वो पूरा टेप हो जाएगा। दोबारा कोई बात सुननी नहीं पड़ती, एक बात सुन लिया पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। भारी से भारी मेहनत करने पर कभी थकावट नहीं होगी। 2-4 दिन नींद ना आवे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत शीतलता, बहुत धैर्य, गंभीरता, ये सब ब्रह्मचर्य प्रकट कर देता है, तभी उपासना परिपक्व होती है। अब ब्रह्मचर्य नहीं तो स्मरण ही नहीं है, ना प्रभु का स्मरण है, ना अपने लक्ष्य का स्मरण है। जिधर जो प्रवाह हुआ उसी में बहते डोल रहे हैं। शरीर इतने क्षीण हो रहे हैं वासना के कारण कि कुछ भी प्रकृति की मार झेलने लायक ही नहीं रह गए। देखो ब्रह्मचर्य का प्रभाव। कच्छ कह रहे मुझे पूरा स्मरण है, मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती। जब हमारे गुरुदेव ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया तो फिर मैं जीवित होकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। कच्छ ने जब अपने मारे जाने की बात कही तो देवयानी बड़ी सावधान हो गई कि कच्छ को अब गाय चराने नहीं भेजना। दैत्यों को तो पता था कि हमने मारकर खवा दिया। अब तो एक दिन सेवा के लिए कुछ पुष्प की आवश्यकता हुई तो देवयानी ने कहा पास के ही जंगल से पुष्प ले आइए। दैत्य दूर से निगरानी रखते थे, उन्होंने देखा कच्छ तो जिंदा है। जाकर के सोचा कच्छ जिंदा है, बोले वापस फूल लेके ना जाने पावे। अब की क्या करें? बोले मारो, मार के जलाओ, जला के राख जो है समुद्र में बहा दो। जब पुष्प ही लौट करके नहीं आए कच्छ पुष्प लेकर के, तो देवयानी ने फिर प्रार्थना की कि शाम होने जा रही, पुष्प तो सुबह लेने भेजा था, अभी तक कच्छ वापस नहीं आए। शुक्राचार्य जी ने कहा, ध्यान धर के देखा, बोले कच्छ को मार के जला के समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया, मतलब जल में मिला दिया। तो उनका भगवान यदि कच्छ पुनः वापस नहीं आएंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि इतने वर्षों से हमारी आज्ञा में सेवा में रह रहे तो हमारा एक अपनापन हो गया है। तो उनका देखो, चाहे जितनी बार जिलावें वो प्रयोग यही करेंगे, बार बार उन्हें मारेंगे। कभी ऐसा वो बुद्धिमानी से प्रयोग करेंगे कि संजीवनी विद्या का प्रयोग करने वाला ही नहीं रहेगा, इसलिए तुम भूल जाओ कच्छ को। तो उनका ऐसा नहीं हो सकता। जो आपकी शरण में, आपको उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। जो संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, लहरों से राख निकली, राख शरीर धारण किया, फिर कच्छ के रूप में आके पुष्प लेके सेवा में उपस्थित हो गए। बड़ी विद्या में सामर्थ्य होती है। गुप्तचरों ने बताया कि कच्छ है अभी गुरु भवन में, मार के जला के। अब वहां हुआ कि सुनो, अब की बार ऐसा करो कि कोई उपाय ही न रह जाए संजीवनी विद्या के प्रयोग का। तो किसी कार्य हेतु जे भी गुरु भवन से बाहर निकले, कच्छ उनका अपहरण कर लिया। कच्छ को मार करके जलाया, जला करके छान करके उस राख को सुरा में मिला करके अंगूर आदि के रस में और शुक्राचार्य जी के ही पास पहुंचा दिया। जो सेवा में था यही दिया, भगवान शुक्राचार्य पी गए। शुक्राचार्य जी पी गए। देवयानी ने कहा पूरा दिन हो गया कच्छ के दर्शन नहीं हो रहे। अब बताया बार बार, वो अगर हम संजीवनी विद्या का प्रयोग भी करेंगे तो मार ही डालेंगे, इसलिए तुम छोड़ो, क्यों चिंता करते हो। उन्होंने कहा भगवान आप ये निश्चित समझ लीजिए कि शरणागत हैं वो हमारे, और मैं उनकी रक्षा किए बिना जीवित नहीं रह सकती। आपसे सच कहती हूं, यदि मैंने कच्छ का दर्शन नहीं किया तो अपना जीवन नष्ट कर दूंगा। प्यार तो होता है परिवार के जनों से। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटी, बृहस्पति का पुत्र कच्छ इस बार ऐसी घटना में स्थित है, या तुम्हारे पिता रहेंगे या कच्छ रहेगा। देवयानी तुम शोक छोड़ो, रो मत।
तुम्हारी जैसी विवेकशालिनी और शास्त्र स्वाध्याय करने वाली युवती के लिए ऐसा रोना या ऐसी बात कहना मैं जीवन त्याग दूंगी, ये उचित नहीं है। असंभव है अब जिलाना कच्छ को। बोले क्यों? बोले हमारे पेट में पहुंच चुका है वो। ध्यान के द्वारा देखा कि अंगूर आदि के रसों में सुरा मिला के उनको पिला दिया। बोले कच्छ को हम ही को पिला दिया गया। ऐसे ये द्वेषी है दैत्यजन कि बाहर से तो पेट फाड़ के निकाल दिए सबके, सब जगह से बुला लिया। अब अगर हम विद्या का प्रयोग करते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि निकले नहीं। देवयानी ने कहा कि मेरे दुख को अगर दूर करना चाहते हैं तो कच्छ को बुलाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इसमें कोई संशय नहीं कि दैत्य लोग बहुत द्वेषी हैं। मेरे शिष्य को मार डाला है भयंकर स्वभाव वाले दैत्य। ये जानते नहीं कि मैं कितनी सामर्थ्य से युक्त हूं, फिर भी मेरे शरणागत को कष्ट दे रहे हैं, विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब इनके परास्त होने का समय आ गया है। जब कोई गुरु द्रोह करता है तो उसके नाश का निश्चित समय आ जाता है। इस तरह का अपराध चाहे वो देवराज इंद्र क्यों न हो, उसको भी भयभीत करके परास्त कर देता है। जो ब्रह्मचर्य के पालन में रत है, मेरी आज्ञा में रहता है, मुझे बहुत प्रिय है, उसका कोई अहित करे तो मानो मेरा ही अहित कर रहा है। गुरु ने मन में विचार किया कि अब कैसे उसको जिलाए। तो कच्छ तुम मेरी बात सुन रहे हो? संजीवनी विद्या का ध्यान करते हुए कहा। तो अंदर से कच्छ बोले हाँ गुरुदेव सुन रहा हूं, बहुत भयभीत भी हूं, क्योंकि मैं आपकी आंतों के बीच में फंस गया हूं। विद्या के प्रभाव से अंदर से आवाज। गुरुदेव आप प्रसन्न हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे पुत्र का पिता पर और पिता का पुत्र पर स्नेह होता है, उसी प्रकार हमारा आपके प्रति और आपका हमारे प्रति स्नेह है। शुक्राचार्य जी ने कहा उस समय मैं नहीं जान पाया जिस समय तुम हमारे मुख द्वार से उदर में गए। तो उनका गुरुदेव आपके प्रसाद से और ब्रह्मचर्य से मेरी स्मरण शक्ति मरने पर भी नहीं छूटती। मुझे पूरी याद है। यदि आपने संजीवनी विद्या का प्रभाव किया और मैंने आपके पेट को फाड़ा तो सबसे बड़ा कलंकी मैं कहलाऊंगा कि गुरुदेव की हत्या करने वाला है। गुरुदेव यद्यपि मैं कष्ट में हूं, पर मैं आपके पेट को, आप ऐसा संजीवनी विद्या का प्रयोग मत कीजिए जिससे आपकी मृत्यु हो जाए। मैं हर क्लेश सह सकता हूं लेकिन गुरु के विरुद्ध नहीं चल सकता। आचार्यपाद असुरों ने मुझे मार करके मेरे शरीर को जलाकर चूर्ण बना करके और अंगूर आदि के रस में मिलाकर आपको पिला दिया है। ब्राह्मी आसुरी दैवी तीनों मायाओं के आप ज्ञाता हैं। आपके होते हुए कोई भी माया उल्लंघन नहीं कर सकती। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटी दूसरा कोई कार्य कहो तो तुम्हारा प्रिय कर दें। अब कच्छ को बचा पाना बड़ा कठिन है, थोड़ी देर में मेरी आते कच्छ को पचा लेंगे। मेरे उदर के विदीर्ण होने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया। अगर मैं ब्रह्म विद्या का प्रयोग करता हूं तो मेरे उदर में वो जीवित होंगे, उनका उदर, मेरा उदर फटेगा, मैं मर जाऊंगा। देवयानी जी ने कहा पिताजी कच्छ का नाश नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका शरणागत शिष्य है और आपका वध होना ये मैं देख नहीं सकती, सह नहीं सकती। आप बड़े प्रवीण हैं, दोनों के बीच का रास्ता निकालिए। शुक्राचार्य जी ने कहा बृहस्पति के पुत्र कच्छ तुम हमारी बात सुन रहे हो? देवयानी तुम पे प्रसन्न है और मैं भी तुम्हारा हित करना चाहता हूं, इसलिए तुम सुनो, मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या देता हूं। आए भी इसीलिए थे, आज तक नहीं कहा था। गुरु की शरण जिस भाव से हुआ जाता है बिना मांगे वो बात पूरी हो जाती है, यदि आपकी निष्ठा और भावना है। देखो ऐसी परिस्थिति
दैत्यों ने प्रकट की विपरीत, लेकिन वही विपरीतता इनके लिए अनुकूलता का स्वरूप हो गई। शुक्राचार्य जी ने कहा, तुम सुनो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का उपदेश करता हूं। संजीवनी विद्या का उपदेश किया।